हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ dx अपॉन dy। तो यानी कि हमने आज के लेक्चर में जो सम्स मिलेंगे वो रिलेटेड होंगे टू dx अपॉन dy टाइप कैलकुलेशन। तो अब ये कैलकुलेशन किस तरह से होगा तो ज़रा देखें। तो हमारे पास आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ dx अपॉन dy। तो वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। तो दो स्टेप में हमारा dx अपॉन dy का कैलकुलेशन आता है। तो अब ये दो स्टेप्स हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं dx अपॉन dy। तो अब ये किस तरह के स्टेप्स हमारे पास इंक्लूड होने वाले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ dx अपॉन dy आज का ये टॉपिक है। तो अगर आपको dx अपॉन dy कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब जरा देखें। तो लेट वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास है। तो हम कैसे dx अपॉन dy कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट y with respect to x and कैलकुलेट dy अपॉन dx, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे या फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, यूज स्टेप नंबर 2 यूज dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो अगर आप dy अपॉन dx का रेसिप्रोकल कर लेंगे देन वी हैव dx अपॉन dy। तो ये दो स्टेप में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। अब ये किस तरह से कंप्लीट होना है तो जरा देखते हैं एक एक करके हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रेट चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो अब जरा देखें। तो मैं यहाँ पे एक जर्नल लिख रहा हूँ सभी पार्ट्स के लिए। तो वी नो रेट चेंज ऑफ demand which is given by x with respect to its price which is given by y. So we know rate change of demand x with respect to its price y is given by dx upon dy. तो therefore here we have to find। तो इसका मतलब हम इधर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। तो here we have to find dx अपॉन dy। तो हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट में dx अपॉन dy फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। अब जरा देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट यानी सब क्वेश्चन 1। वी हैव y is equal to 12 plus 10x plus 25x स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब जरा देखते हैं। तो y is a function of x। तो सबसे पहला डिफरेंशिएट विद respect to x। तो if we differentiate with respect to x then we have dy upon dx is equal to d upon dx of 12 plus 10x plus 25x स्क्वायर। रूल नंबर 2 यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेंगे। तो d अपॉन dx ऑफ 12 प्लस 10 कांस्टेंट d अपॉन dx से बाहर, तो 10 इंटू डी अपॉन dx ऑफ x प्लस 25 कांस्टेंट 25 इंटू डी अपॉन dx ऑफ
x square. 12 is constant, therefore differentiation is 0, plus 10 differentiation of x 1 plus 25 differentiation of x square is equal to 2x. 10 1 जा 10, 25 2 जा 50 and x. तो therefore dy अपॉन dx, तो ये तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए रेट चेंज ऑफ डिमांड. तो अब जरा देखें, वी नो रेट चेंज ऑफ डिमांड is equal to dx upon dy, which is equal to 1 upon dy upon dx. तो नेक्स्ट आप dy upon dx का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, देन वी हैव dy upon dx इज इक्वल टू 10 प्लस 50x. तो यानी कि हमारे पास रेट चेंज ऑफ डिमांड आ गया 1 अपॉन 10 प्लस 50x. तो देयरफॉर रेट चेंज ऑफ डिमांड is equal to 1 upon 10 plus 50x. तो इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट सब क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी हैव y is equal to 18x plus log of x minus 4. वापस सेम स्टेप्स. तो पहला y फंक्शन है x का, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी राइट dy अपॉन dx which is equal to d upon dx of 18x plus log of x minus 4. अब d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर को ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे, तो 18 इंटू d अपॉन dx ऑफ x, ये हम लोग रूल नंबर 2 डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं, इज प्लस d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x माइनस 4. अब जरा यहाँ ध्यान देना, हम कंपोजिट फंक्शन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था चेन रूल, वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. अब जरा चेक करते हैं. 18 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन x. तो वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, बट हियर वी हैव log x माइनस 4. तो हम क्या करेंगे, जो x माइनस 4 का टर्म है जिसे मैंने मार्क किया है, इट इज कंसीडर्ड एज x. तो आप x माइनस 4 को x एज्यूम कर लेंगे. सपोज दैट मैं रेड से नोट करता हूं, ये x, तो log x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x. तो अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो अब जरा देखें मैं क्या कह रहा हूं. तो हमने क्या किया है, log x माइनस 4, तो x माइनस 4 को x एज्यूम कर लिया, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 4 इनटू d अपॉन dx ऑफ दैट टर्म विच इज कंसीडर्ड एज x. तो हमने किसको x एज्यूम किया है, x माइनस 4 को, तो आप उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में लेंगे. तो ये डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर u अज्यूम नहीं किया, क्योंकि अगर हमने बीच में अज्यूम किया तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा या फिर थोड़ा सा मुश्किल लगने लगेगा. तो 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑपरेटर वापस ब्रैकेट में, तो d अपॉन dx ऑफ x माइनस d अपॉन dx ऑफ 4, ये इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 0. तो इट इज इक्वल टू 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1, और आपको मालूम है 1 के मल्टीप्लीकेशन से कोई चेंज नहीं होना है. तो 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4. अब x माइनस 4 को क्रॉस कर देते हैं, तो इट इज x माइनस 4 18 इंटू x माइनस 4 और प्लस 1. तो अभी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18x, 18 4 जा 72 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय x माइनस 4. तो ये हमारे पास, तो फाइनली वी हैव dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 18x माइनस 71 डिवाइड बाई x माइनस 4। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर फाइनल आ गया dy अपॉन डी एक्स, जिसे हमने विद इन ब्रैकेट नोट कर लिया। अब वी नो रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 18x माइनस 71 डिवाइड बाई x माइनस 4, और ये x माइनस 4 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब या आप डायरेक्टली चाहे तो रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 18x माइनस 71। तो देयरफॉर रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाई 18x माइनस 71। तो ये आ गया हमारे पास रेट चेंज ऑफ डिमांड। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ऐसे इसको हम लोग यहाँ पे भी इनबॉक्स कर देते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को। नाउ अब सब क्वेश्चन नंबर 3। तो सब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी हैव y इज इक्वल टू एंड इट इज इक्वल टू 25x plus log of 1 plus x square. Again y is a function of x, so that is why we differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. So therefore dy upon dx is equal to d upon dx of 25x plus log of 1 plus x square. Now डिफरेंशिएट ऑपरेटर d अपॉन dx को ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेंगे, तो 25 इंटू d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो 25 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब जरा ध्यान दें, अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप x अज्यूम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको आपने x अज्यूम किया, या डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विच इज कंसीडर्ड एज x, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, लॉजिकली हम लोग इसको डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो 25 बन जा 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस d अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर into differentiation of 1 0 plus differentiation of x square is equal to 2x. तो finally it is 25 plus 2x upon 1 plus x square. तो 0 plus 2x क्या आएगा, 2x, और 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, यानी 1 into 2x is equal to 2x। तो ये हमने यहाँ पर मार्क किया। अब इसके बाद एक बार वापस क्रॉस कर लेते हैं, तो we have 1 plus एक्स स्क्वायर और ये 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो 25 बन जा 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dy अपॉन dx, थोड़ा सिस्टमैटिक, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 एंड डिवाइड बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें रेट चेंज लिखना है, यानी कि इसका रिवर्स करना है। तो वी नो रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू dx अपॉन dy, which is reciprocal of dy upon dx, यानी कि 1 upon dy upon dx. Now we substitute value of dy upon dx, तो 1 upon 25 x square plus 2x plus 25 and divide by 1 plus x square. Again 1 plus x square shift in the numerator, so therefore it is equal to 1 plus x square divide by 25 x square plus 2x plus 25. तो ये हमारे पास आ गया फाइनली रेट चेंज ऑफ डिमांड। तो देयरफॉर रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 3 पार्ट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट यानी कि प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, again we have 3 sub questions for question number 2, and here we have to find marginal demand of a commodity where demand is x and price is y। तो अब जरा ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, we know marginal demand equal to dx upon dy। तो always remember marginal demand is equal to dx upon dy, where x is demand and y is price। तो therefore here we have to find, तो इसका मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है, dx upon dy। तो here we have to find dx upon dy। तो now sub question number 1, y is equal to x e raised to minus x and plus 7, और आपको यहाँ पर मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करना। तो स्टेप एज यूजुअल पहला डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x e raised to minus x एंड प्लस 7। तो अब अगर हम डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ x e raised to minus x प्लस d अपॉन dx ऑफ 7। तो हमने d अपॉन dx ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट किया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब डिफरेंशिएशन, here we have first into second, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फर्स्ट, दैट मीन्स x इंटू d अपॉन dx ऑफ सेकेंड e रेज टू माइनस x प्लस सेकेंड e रेज टू माइनस x इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट मीन्स x एंड कांस्टेंट 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास। अब जरा एक बात याद रखना, तो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू kx इज इक्वल टू k इंटू e रेज टू kx। तो ये जरा ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू kx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन k इंटू e रेज टू kx। तो ये हमने यहाँ पर एक आपके लिए फॉर्मूला लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू kx इज इक्वल टू k इंटू e रेज टू kx। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शंस के रूल से हमने फाइंड आउट किया या चेन रूल से डायरेक्टली लिखा है। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, तो k की जगह -1 आ रहा है, तो -1 इंटू e रेज टू माइनस एक्स
तो इट इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किस तरह से मार्क करके बताया है ई रेज टू माइनस एक्स के लिए। तो अब x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डिफ्रेंशिएशन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज and differentiation of 1 is equal to 0. So therefore we have minus x e raised to minus x plus e raised to minus x. Now we take e raised to minus x common, then we have e raised to minus x minus x plus 1. तो therefore थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e raised to minus x 1 माइनस एक्स। तो हमने ब्रैकेट में पहले पॉजिटिव टर्म 1 लिखा है एंड देन माइनस एक्स। अब नेक्स्ट वी नो मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, dx अपॉन dy। तो इसका मतलब अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर dx अपॉन dy है तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो dy अपॉन dx का वैल्यू हमने ये यहाँ से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, e रेज टू माइनस एक्स ऊपर आके e रेज टू प्लस एक्स यानी कि e रेज टू एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स। जरा ध्यान देना, आपको मालूम है if we have a raised to minus m in the denominator then it is written as a raised to m। तो 1 upon a raised to minus m is equal to a raised to m। तो e raised to minus x is equal to ऊपर आके हो गया e raised to x। तो therefore तो finally we have last यानी कि एक वर्बल फॉर्म लिख देते हैं, तो therefore marginal demand is equal to e raised to x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। तो ये था सब क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 2। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी हमें फंक्शन क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार वापस मार्जिनल डिमांड चाहिए, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब जरा देखें, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी मैंने y बोला x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान दें, हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है किसके लिए, क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। तो आप देख सकते हैं फंक्शन में मेरे पास यहाँ पर डिवीजन रूल चल रहा है, यानी कि डिवाइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डिवीजन रूल फॉलो करने वाला हूँ। तो अब हियर x प्लस 2 इज न्यूमरेटर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिनोमिनेटर। अप्लाई द फॉर्मूला, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। चलो अब डेरिवेटिव ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट करेंगे ब्रैकेट्स में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस
d अपॉन dx ऑफ 2। तो d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर को हमने ब्रैकेट में शिफ्ट किया, माइनस एक्स प्लस टू एज इट इज इंटू अगेन d अपॉन dx शिफ्ट होगा, तो d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 1 एंड होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 कॉन्स्टेंट 0 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट it is written as x square plus 1 into 1 minus x plus 2 into 2x and whole divided by x square plus 1 the whole square. Now we open the brackets, then we have x square into 1, x square 1 into 1 1 minus x into 2x 2x square 2 into 2x minus का 4x and divide by x square plus 1 the whole square. Now x square और minus 2x square it is equal to minus x square, ये कैलकुलेट हो गया, फिर माइनस का 4x एंड प्लस 1 अपॉन और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया dy अपॉन dx। अब लेकिन हमको चाहिए मार्जिनल डिमांड, तो वी नो मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, तो मार्जिनल डिमांड और इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, dx अपॉन dy विच इज रेसिप्रोकल ऑफ dy अपॉन dx। तो इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर शिफ्ट इन द न्यूमरेटर, देन वी हैव 1 into x square plus 1 the whole square, it is x square plus 1 the whole square and divide by 1 minus 4x plus x square। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल डिमांड। तो देयरफॉर मार्जिनल डिमांड इक्वल टू, तो ये हमने यहाँ पर मार्जिनल डिमांड इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो था सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड नाउ सब क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वी हैव y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 एंड डिवाइड बाय 2x माइनस 10। एज यूजुअल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो therefore dy upon dx is equal to d upon dx of 5x plus 9 and divide by 2x minus 10 numerator and denominator। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डिनोमिनेटर 2x minus 10 into d upon dx of numerator 5x plus 9 minus numerator 5x plus 9 into d upon dx of denominator 2x minus 10 and whole divide by 2x minus 10 the whole square। Next 2x minus 10 into डेरिवेटिव ऑपरेटर को ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे, रूल नंबर 2 5 into d upon dx of x plus d upon dx of 9 minus
5x प्लस 9 इंटू 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10। तो ये इस तरह से हमारे पास, एंड होल डिवाइड बाय 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अब जरा डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। 2x माइनस 10 इंटू 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस 9 डिफ्रेंशिएशन इज 0 माइनस 5x प्लस 9 इंटू 2 इंटू 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x और 10 डिफ्रेंशिएशन 0 एंड होल डिवाइड बाय 2x minus 10 the whole square. Now we have 2x minus 10 into 5 minus 5x plus 9 into 2 and whole divide by 2x minus 10 the whole square. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10x 5 इंटू 2 10 माइनस 50 माइनस 10x और माइनस का 18 9 2 जा 18। ब्रैकेट्स को ध्यान से ओपन करना, तो 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल, तो देयरफॉर माइनस 50 और माइनस 18 इट इज माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर dy अपॉन dx। तो ये तो आ गया। तो अब नेक्स्ट वी नो मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 68 डिवाइड बाय 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। Again 2x minus 10 the whole square, shift in the numerator, so therefore 2x minus 10 the whole square upon minus 68। तो माइनस को अरेंज कर लेंगे न्यूमरेटर में, तो माइनस 2x minus 10 the whole square डिवाइड बाय 68। ऑलवेज रिमेंबर a upon minus b means minus a upon b। तो ये जरा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 68। तो ये था हमारे पास कैलकुलेशन फॉर मार्जिनल डिमांड। एंड इससे पहले क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड आउट किया था, चेंज ऑफ डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड एंड चेंज ऑफ डिमांड बोथ आर सेम। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा।